दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बकरे की ओजरी के बारे में और आपको बताने वाले हैं कि ओजरी खाना कैसा है। इसके बारे में हमें इस्लाम क्या कहता है और अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया है। और साथ ही हम आपको मेडिकल साइंस के हवाले से भी बताने वाले हैं कि कलेजी और ओजरी खाने से क्या होता है। इसलिए अगर आप कलेजी और ओजरी खाने का शौक रखते हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और अच्छा लगे तो मेहरबानी करके अपने दोस्तों में इसे शेयर जरूर कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों अक्सर बहुत से लोग जानवरों के दिल, गुर्दे, जुबान और लबलबे का गोश्त नहीं खाते हैं क्योंकि वो इन्हें खाना अच्छा नहीं समझते हैं, इसलिए इनको खाना पसंद नहीं करते हैं। मगर ऐसे लोग कलेजी को बड़े ही शौक के साथ में खाते हैं। वहीं पर बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो जानवरों के दिल, गुर्दे, दिमाग, जुबान और लबलबे का गोश्त खाने का तो बड़ा शौक रखते हैं लेकिन वो कलेजी को नहीं खाते हैं। उनका मानना होता है कि कलेजी को कुरान पाक में हराम फरमाया गया है। मतलब कि कलेजी एक ऐसी चीज़ है जिसको कुछ लोग तो बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, वहीं पर कुछ लोग इससे दूर भागते हैं। लेकिन याद रखें, कुदरत की हर चीज में कोई ना कोई फायदा जरूर होता है, यानी कि हर चीज में कोई ना कोई फायदा जरूर छुपा हुआ होता है। यह हमारे लिए किसी खजाने से कम नहीं है। मगर बहुत से लोग कलेजी को खाने से मना करते हैं और कहते हैं कि कलेजी खाना हराम है, और साथ में यह भी कहते हैं कि कलेजी खाने से इंसान के जिस्म को नुकसान पहुंचता है। कुरान शरीफ में फरमाया गया है कि एक हलाल जानवर के जिस्म से निकलने वाला खून हराम है। यहाँ पर खून का मतलब वो खून है जो बहता हुआ खून है, यानी कि जानवर का बहता हुआ खून हराम है। आप उसको ना तो पी सकते हैं और ना ही उसको खा सकते हैं। मगर याद रखें, जानवर का वो खून हलाल है जिसको हम गोश्त को काटते हुए गोश्त के लगा हुआ देखते हैं, यानी कि जो खून जानवर के जिस्म के अंदर रह जाता है वो खून हलाल है। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए 2 गुर्दे और 2 खून हलाल किए हैं। 2 गुर्दे तो मछली और टिड्डी हैं, यानी कि बगैर जिबा के लिए हमारे लिए हलाल हैं, और 2 खून कलेजी और दिल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान के मुताबिक कलेजी एक जमा हुआ खून है और ये हमारे लिए हलाल है। यानी कि जो लोग गोश्त नहीं खाते हैं और अगर वो कलेजी खा लेते हैं तो इसमें कुछ भी बुरा नहीं होता है। इसलिए यह याद रखें कि अल्लाह के प्यारे नबी ने कलेजी खाने से मना नहीं फरमाया है, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इसे बड़े शौक के साथ में खाते थे। एक रिवायत में ये जिक्र मिलता है कि अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज ईद उल अज़हा से फारिग होने के बाद आप अपने दस्ते मुबारक से कुर्बानी के जानवर को ज़िबा फरमाते और फिर आप कलेजी पकाने का हुक्म दे देते। जब वो तैयार हो जाती तो फिर आप उसे तनाउल फरमाते। दोस्तों जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कलेजी खून की तरह लाल नजर आती है, फिर भी ये हलाल कैसी है, यानी कि यह खून की तरह दिखती है, फिर भी इसको हलाल क्यों कहा गया है? क्योंकि याद रखें, इस्लाम में जानवर का बहता हुआ खून ही हराम है और यह खून बहता हुआ खून नहीं है, और कुरान में सिर्फ बहते हुए खून को हराम फरमाया गया है। मगर फिर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कलेजी से दूर भागते हैं और कहते हैं कि कलेजी इंसानी सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक है। ऐसे लोगों को हम बता दें कि ऐसा सोचना आपका ठीक नहीं है, क्योंकि कलेजी में बहुत सारे विटामिन मौजूद होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन ई। इस तरह के बहुत सारे विटामिन कलेजी में मौजूद होते हैं जो इंसानी जिस्म को बहुत ही ज़्यादा ताकत देते हैं और इंसान के जिस्म को बहुत सारा फायदा भी पहुँचाते हैं। मगर साथ में आप यह भी याद रखें कि किसी भी चीज़ को अगर सही तरीके से और सही इस्तेमाल किया जाए वो चीज़ तभी इंसान को फ़ायदा पहुंचाती है, वरना फिर फ़ायदे वाली चीज़ भी इंसान को नुकसान पहुंचाने लगती है। कलेजी को अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो इंसान में खून की कमी को पूरा करती है। हफ्ते में हर इंसान को 1 बार कलेजी का ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। फिर आप देखें कि यह कलेजी इंसानी सेहत के लिए कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है और आपको भी यह किस तरह से फ़ायदा पहुँचाती है। इसके अलावा दोस्तों आप यह भी याद रखें कि थकावट से लड़ने में भी कलेजी की तासीर बेहतरीन है। कलेजी आयरन से भरपूर होती है और यह इंसानी जिस्म के लिए बहुत बेहतरीन होती है। अगर आप इसे अपनी खुराक में शामिल कर लेते हैं तो आप बहुत सी बीमारियों से अपने आप को महफूज रख सकते हैं। यह हमारे दिमाग को सेहतमंद रखने में भी मदद करती है। अगर किसी को कोई बात सोचने या फिर किसी भी बात को याद रखने में अगर परेशानी होती है तो उसको चाहिए कि वो कलेजी का ज़रूर इस्तेमाल करे। यह आपकी याददाश्त को तेज़ करती है और आपके सोचने की ताकत को भी बढ़ाती है। मगर इसके साथ ही आप इस बात को भी ध्यान में रखें कि यह कलेजी आपको तभी फायदा पहुंचाएगी
जब आप किसी सांप और सेहतमंद जानवर की कलेजी का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप किसी बीमार या कमज़ोर जानवर की कलेजी का इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको इसका कुछ भी फायदा नहीं होगा। इसलिए आपको चाहिए कि जिन जानवरों की खुराक में चारा शामिल होता है या फिर जो जानवर हरा घास खाते हैं, उन जानवरों की कलेजी का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप ऐसे जानवर की कलेजी का इस्तेमाल करेंगे तो यह आपको बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाएगी। और यही नहीं, आज तो मेडिकल साइंस और डॉक्टरों का भी यही मानना है कि जानवरों के पेट, टांगों, कमर और पुट्ठों के गोश्त की निस्बत कलेजी को खाना इंसान के जिस्म के लिए ज़्यादा फायदेमंद साबित होता है। कलेजी जहां हामिला औरतों के लिए बेहतरीन ग़िज़ा है, वहीं पर यह कलेजी बच्चों की सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद चीज़ होती है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं ओजडी के बारे में। ओजडी के बारे में इस्लाम हमें क्या कहता है और उलमाए किराम का इसके बारे में क्या कहना है, यानी कि क्या ओजडी खाना हलाल है या फिर हराम है, यानी कि क्या हम ओजडी खा सकते हैं या फिर नहीं खा सकते हैं। याद रखें, एक हलाल जानवर में सिर्फ एक चीज़ है जो हराम है और वो है खून। और खून भी वो जो बहता हुआ खून है, यानी कि जिस वक्त जानवर को ज़िबा किया जाता है और उस वक्त जो खून जानवर के जिस्म से बाहर निकलता है, तो वो खून इस्लाम में हराम है। उसको आप ना ही खा सकते हो और आप उसको ना ही पी सकते हो। इसके अलावा एक हलाल जानवर में 6 चीज़ें ऐसी हैं जो कि मकरूह हैं, यानी कि जानवर में सिर्फ एक ही चीज़ हराम है और बाकी की 6 चीज़ें मकरूह हैं। और याद रखें कि यह ओजरी भी उन 6 चीज़ों में से है, यानी कि यह हराम नहीं है बल्कि यह मकरूह है, क्योंकि ओजरी से मुराद उस जगह से, यानी कि यह जानवर के जिस्म का वो हिस्सा होता है जहां पर जानवर का पाखाना वगैरह जमा होता है, यानी कि जिस पर गोबर वगैरह लगा रहता है। इस ओजरी के ताल्लुक से उलमाए किराम फरमाते हैं कि ओजरी खाना मकरूह है, लिहाजा ओजरी को नहीं खाना चाहिए। मगर बहुत से लोग इसको बड़े ही शौक के साथ में खाते हैं, मगर बेहतर यही है कि ओजरी खाने से इंसान को बचना चाहिए। इसके अलावा एक हलाल जानवर का मसाना भी खाना मकरूह है। मसाना उस जगह को कहते हैं, यानी कि उस थैली को कहते हैं जिसके अंदर जानवर का पेशाब जमा रहता है, इसलिए इसको खाना भी इस्लाम में मकरूह है। मसाना को भी खाने से इंसान को बचना चाहिए। इसके अलावा एक हलाल जानवर का पीता खाना भी मकरूह है। पीते से मुराद उस जगह से है जो जिगर के नीचे लटी हुई एक थैली के जैसी होती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह जहर की थैली है, उसको भी नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, एक हलाल जानवर की शर्मगाह भी खाना मकरूह है, चाहे वो शर्मगाह नर जानवर की हो या फिर मादा जानवर की, दोनों की शर्मगाह को खाना मकरूह है, यानी कि यह चीज़ भी इंसान को नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा अगर किसी जानवर के जिस्म पर कोई गांठ वगैरह हो तो उस जगह को भी खाना सही नहीं है। तो दोस्तों याद रखें, एक हलाल जानवर की यह कुछ हिस्से हैं जिनको खाना इस्लाम में मकरूह है। इनको खाने से एक इंसान को बचना चाहिए। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे दिल से एक लाइक ज़रूर कर देना और हो सके तो इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना, ताकि और भी लोगों के पास में यह जानकारी पहुँच सके। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।